जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल BTA न्यूज पर। बात करें चुनावी माहौल की तो उत्तर प्रदेश की सभी छोटी से मोटी पार्टियों ने चुनाव की तैयारी में कमर कस ली है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के बदलते रंग रूप की, क्योंकि सभी पार्टियां अपने स्तर पर रणनीतियां बनाने में जुटती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, साथ ही सभी पार्टियां जाति समीकरणों को साधने में लगी हुई हैं। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी जैसे OBC एंड अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध जोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती व अखिलेश यादव भी सर्वे के आधार पर ब्राह्मणों पर दौरे डाल रहे हैं, जबकि यूपी में बेदम हो चुकी प्रियंका गांधी अपनी जान फूंकने में लगी हैं। वहीं NDA ने ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। तो यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें, जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले यूपी में क्या बीजेपी से योगी सरकार अपनी वापसी कर पाएंगे, या वहीं दूसरी ओर अब की बार अखिलेश यादव सत्ता में अपना झंडा गाड़ पाएंगे, या इन सभी को टक्कर देते हुए मायावती कर पाएंगी उत्तर प्रदेश पर राज। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अदर पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ अपनी सरकार कर पाएगी खड़ी, क्योंकि जिस प्रकार देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपने स्तर पर काफ़ी हद तक प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। तो बात करें एरिया वाइज, तो किस पार्टी के खाते में कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं। इससे पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर छोटी सी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे देख के आप ऐसी न्यूज़ अपडेट वीडियो सबसे पहले। तो फटाफट से बात करें यूपी के 403 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की, तो हमारे सामने निकल कर आ रहा है पूर्वांचल क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 32 जिले आते हैं। तो बात करें पूर्वांचल क्षेत्र के 114 सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसके अंतर्गत बीजेपी अपने खाते में 68 सीटें लेती हुई दिखाई देती हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 33 सीटें देखने को मिलती हैं। BSP के खाते में यहां से 11 सीटें जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट देखने को मिलती हैं और अदर पार्टी का अब तक खाता भी नहीं खुल पा रहा है। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में यहां से सबसे ज़्यादा सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं देखा जाए तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या बीजेपी को इस चीज़ का फ़ायदा हो पाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी भी बराबर की टक्कर खेलने में कोई कसर तक नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, अगला क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है बुंदेलखंड की 25 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में अब तक 12 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो वैसे देखा जाए समाजवादी पार्टी बीजेपी से 4 सीटें आगे चलती दिखाई दे रही हैं और BSP के खाते में यहां से 1 सीट जाने की संभावनाएं हैं, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें देखने को मिल रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में यहां से 0 सीट देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, बात करें 139 सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसमें से 76 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिलती हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के खाते में अब तक 45 सीटें ही देखने को मिली हैं और 12 सीटें BSP के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 6 सीटें कांग्रेस पार्टी अपने खाते में बटोर रही हैं और अदर पार्टियों का अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। दोस्तों, तो क्या बीजेपी अब की बार वापस सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, या समाजवादी पार्टी इसके साथ बराबर की टक्कर दे रही हैं। तो दोस्तों, आगे के क्षेत्र की बात करें तो हमारे सामने निकल कर आ रहा है हरित प्रदेश की 76 सीटों में से बीजेपी अपने खाते में 68 सीटें लेती हुई दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के खाते में 22 सीटें ही देखने को मिलती हैं और BSP के खाते में 8 सीटें देखने को मिलती हैं, और कांग्रेस पार्टी 6 सीटों से अपना स्थान घेरती हुई यहां से नज़र आ रही हैं, और अदर पार्टियों का यहां से 2 सीट से खाता खुलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो बात करें 215 सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसमें से 114 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिलती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 70 सीटें ही देखने को मिली हैं और BSP के खाते में अब तक 20 सीटें ही देखने को मिली, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटें देखने को मिलती हैं, और वहीं अदर पार्टियों का 2 सीटों से खाता खुल पा रहा है अब तक। तो बात करें रुहेलखंड की 52 सीटों में से 26 सीटें BJP के खाते में देखने को मिलती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में यहां से 9 सीटें ही जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और BSP पार्टी अपने खाते में 14 सीटें बटोर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटें से अपना परचम लहरा रही हैं, और अदर पार्टी के खाते में यहां से 0 सीट जाने की संभावनाएं हैं।
तो बात करें 267 सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसमें से 140 सीटें बीजेपी के खाते में देखने को मिली हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 76 सीटें देखने को मिली हैं और बीएसपी के खाते में 34 सीटें और आईएनसी अपने खाते में 15 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर पार्टी के खाते में 2 सीटें ही देखने को मिली हैं। दोस्तों और अब तक के ओपिनियन पोल से तो ये पता चल रहा है कि बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी के बीच में काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है और बीएसपी पार्टी भी काफ़ी कुछ हद तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के खाते में तो 15 सीटें ही देखने को मिल रही हैं, जो कि या फिर अदर पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेगी कांग्रेस पार्टी। तो बात करें राम जन्मस्थली अवध की राजनीतिक तौर पर नज़र डाला जाए तो दोस्तों यहाँ पर राम मंदिर निर्णय का लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्या बीजेपी को राम मंदिर के निर्णय से यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता दिखाई देगा या फिर अदर पार्टी यहाँ से आगे निकल जाएगी? तो बात करें अवध की 136 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ से 65 सीटें देखने को मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ से 49 सीटें जाने की संभावनाएं हैं दोस्तों। वहीं बीएसपी के खाते में यहाँ से 2 सीटें देखने को मिलती हैं और कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टी को यहाँ से 10-10 सीटें, जो कि समान सीटें यहाँ से जाने की संभावनाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश के 403 सीटों के ओपिनियन पोल की, जिसमें से बीजेपी अपने खाते में 205 सीटें बटोर रही हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यहाँ से 125 सीटें अपने खाते में बटोर रही हैं। वहीं बीएसपी के खाते में अब तक 36 सीटें देखने को मिली हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीटें देखने को मिली हैं, अदर पार्टियों के खाते में 12 सीटें देखने को मिलती हैं। तो वैसे देखा जाए तो बीएसपी एंड कांग्रेस पार्टी के खाते में काफ़ी समांतर सीटें देखने को मिलती हैं और समान टक्कर देखने को मिल रही हैं। वहीं बात करें बीजेपी सबसे आगे रही हैं, तो क्या दोस्तों इस बार भी राम मंदिर जैसे निर्णय और किसान कृषि आंदोलन से क्या बीजेपी को बड़ा फायदा हो पाएगा या उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर से बदलाव की मांग करना पसंद करेगी? तो दोस्तों आप ही यूपी से हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अब की बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।